एवरीवन, आई वेलकम यू टू द चैनल इट्स ऑसम लर्निंग। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है टीचिंग ग्रामर एंड वोकैबुलरी। आप किस तरीके से बच्चे को ग्रामर सिखाएंगे, वोकैबुलरी सिखाएंगे, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से कि ग्रामर को पढ़ाने के लिए हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स होने चाहिए और किस तरीके से आप बच्चे को ग्रामर सिखाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें ग्रामर की, तो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स बच्चों को पता होने चाहिए। बच्चों को क्या सिखाएंगे आप? रूल्स, आप सिखाएंगे पैटर्न, राइट। तो ये सारी चीजें जो रहेंगी ना, ये आप बच्चों को सिखाएंगे किस तरीके से, बाय द यूज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज को यूज करते हुए। नाउ किस तरीके से सिखाएंगे? देखिए, जब हम स्टार्ट करते हैं ग्रामर, तो हम ग्रामर में हमेशा सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं? नाउन्स, ठीक है, नेम ऑफ अ प्लेस, फाइन। फिर हम उनको बताते हैं कि वर्ब्स, राइट। नाउन्स में नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ ऑब्जेक्ट, एनीथिंग आ जाएगा, किसी भी चीज का नाम। फिर हम वर्ब्स बताते हैं बच्चे को, ठीक है, जो कि क्रिया होती है, राइट। फिर हम एडजेक्टिव्स पे आते हैं, क्वालिटीज पे आते हैं, राइट। तो धीरे धीरे करके बच्चा वर्ब टेंसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ड ऑर्डर, ग्रामेटिकल फंक्शन, ये सब सीखता है, राइट। टीचर का स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, ताकि वो बच्चे को क्या कर सके, इफेक्टिवली पढ़ा सके। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। और क्या कर सकते हैं? इनकॉर्पोरेट ग्रामर इंस्ट्रक्शन विद मीनिंगफुल एंड ऑथेंटिक कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज। आप क्लास में ऐसी एक्टिविटीज करवाइए जिससे मीनिंग जनरेट हो, राइट। अगर आप प्रपोजिशन करा रहे हैं, तो आप कोई भी चीज टेबल के ऊपर रखें, और टेबल के ऊपर रख के आप बोलिए कि वेयर इज द पेन, ठीक है। सो यू द चाइल्ड विल से ऑन द टेबल। उसी पेन को आप नीचे गिरा दीजिए, तो वो होगा अंडर द टेबल, राइट। तो इस तरीके से कुछ एक्टिविटीज करवाइए जिससे बच्चा ग्रामर को यूज करे, और यूज करते हुए वो ग्रामर को सीख सके। इंटीग्रेट ग्रामर लेसन्स इनटू द रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, वही रियल लाइफ वाली चीजें जो भी मैंने आपको बताई है। रोल प्ले करवाइए, डिस्कशंस करवाइए, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क करवाइए। इस तरीके से बच्चा ग्रामर क्या हो सकता है, लर्न कर सकता है। उसको एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन दीजिए, क्लियर इंस्ट्रक्शन दीजिए, ग्रामर रूल्स क्लियर करवाइए, और कौन सा इस मैनर में, ये डिटेल में नहीं जाना है, मीन्स इस तरीके से कि उसको वो चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। ऑथेंटिक मटेरियल्स यूज करिए, जो भी टेक्स्ट आप यूज कर रहे हैं, वीडियोस आप यूज कर रहे हैं, उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो बच्चे को कंफ्यूज कर दे। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, राइट, और जिसमें ग्रामर को भी आप इन्वॉल्व साइड बाय साइड करिए। तो इस तरीके से आप ग्रामर को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं बच्चे बच्चे की लर्निंग्स के अंदर, है ना। उसके बाद आता है हमारा कि हम बच्चे को कम्युनिकेटिव टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली किस तरीके से ग्रामर टीच कर सकते हैं। इनकरेज लर्नर टू नोटिस एंड एनालाइज द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या रहेगा, हम चाइल्ड को बोलेंगे कि हमने कोई सेंटेंस बोला है, और आप उस सेंटेंस में से वर्ब निकालो, या नाउन निकालो, या फिर एडजेक्टिव निकालो। तो उस तरीके से लर्नर को इंकरेज करेंगे कि वो नोटिस करे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को, उसका सिमेंटिक ठीक है या नहीं है, राइट। सो उसको करने के लिए इंकरेज करेंगे, बच्चे को एम्पल अपॉर्चुनिटीज देंगे कि वो ग्रामर की प्रैक्टिस करे। अगर आप टेंसेस करा रहे हैं, तो उसकी काफी प्रैक्टिस देंगे, कम से कम 15 या 10 क्वेश्चन तो होमवर्क के लिए जरूर देंगे। ग्रामर रूल्स को मीनिंगफुल वे में यूज कर पाए कम्युनिकेशन में। तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज देना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक हम मैथ्स के लिए करते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, सिमिलरली फॉर कम्युनिकेशन, स्पेशली इन इंग्लिश, हमें सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। उसके बाद आता है वोकैबुलरी टीचिंग। अगर आपको बच्चे को वोकैबुलरी टीच करानी है, तो आप कैसे कराएंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंटेक्सचुअलाइजेशन। इसके अंदर बेसिकली क्या है, बच्चे को कोई भी चैप्टर करा रहे हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट से ही आप बच्चे को अंडरस्टैंड करवाएंगे, ठीक है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट से ही आप बच्चे को अंडरस्टैंड कराएंगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई और वोकैबुलरी ढूंढेंगे, क्योंकि उस तरीके से बच्चा उसको रिलेट कर सकता है। वर्ड एसोसिएशन, वर्ड एसोसिएशन में क्या होता है, इट हेल्प द लर्नर टू कनेक्ट न्यू वोकैबुलरी विद द फैमिलियर वर्ड्स। आपने बच्चे को कोई इजी वर्ड्स दे दिया, और उसी इजी वर्ड के साथ कुछ वोकैबुलरी जो सेम साउंड करती है, उनके उनके उन जैसे मिलते जुलते वर्ड्स बता दी। तो उस तरीके से आप वर्ड को एसोसिएट कर सकते हैं, राइट। जैसे हम कोई भी एक इजी सा वर्ड ले सकते हैं, और उसी इजी वर्ड से अगर हेल्प हो गया, राइट, तो हम हेल्प को बोल सकते हैं कि हेल्प करना, और किसी को असिस्ट करना। तो हेल्प और असिस्ट बेसिकली बोथ आर द सेम वर्ड्स, राइट। असिस्ट में होता है जो थोड़ा फॉर्मली हो गया, किसी को असिस्ट करना या किसी को हेल्प करना, राइट। तो वो पेड भी हो सकता है असिस्टेंस, फाइन। सो इस तरीके से आप कोई भी वर्ड जब इस मिलते जुलते देते हैं, दैट इज वर्ड एसोसिएशन। नेक्स्ट इज विजुअल एड्स। बच्चे की वोकैबुलरी के लिए आप कोई पिक्चर्स दे सकते हैं, डायग्राम्स दे सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, जिससे कि वोकैबुलरी उनकी क्लियर हो जाए। जैसे आप देखते हैं कि प्राइमरी क्लासेस के अंदर अगर हम बच्चे को कोई भी एक नया वर्ड सिखा रहे हैं,
तो हम उसका ऑब्जेक्ट सामने रखते हैं जिससे कि उसके माइंड में वो चीज रियल ऑब्जेक्ट्स की एक पिक्चर ड्रॉ हो जाती है और वो उसको काफी लॉन्ग टाइम तक उसको रिटेन रखता है। सिमेंटिक मैपिंग क्या होता है बेसिकली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क दिस एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर बार पेपर में पूछा जाता है। सिमेंटिक मैपिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है ना, इसमें हम वर्ड वेब क्रिएट करते हैं या कॉन्सेप्ट मैप क्रिएट करते हैं बिटवीन टू वर्ड्स, राइट। दो वर्ड्स के बीच में कॉन्सेप्ट मैपिंग को जब हम क्रिएट करते हैं, दैट इज योर सिमेंटिक मैपिंग, राइट। नेक्स्ट इज यूज ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लूज। कॉन्टेक्स्ट क्लूज में क्या होता है कि हम इस तरीके से बच्चे को लर्न कराते हैं जिससे कि बच्चा मीनिंग निकाल सके अपने सराउंडिंग के वर्ड्स में या फ्रेजेस में। वर्ड फैमिलीज, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वर्ड फैमिलीज भी बहुत बार पूछा गया है पेपर के अंदर, राइट। सो इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को रिलेटेड वर्ड सिखाते हैं जो कि कॉमन रूट से आ रहे हैं, जिनके एफिक्सेस सेम होंगे, ताकि उनकी वोकैबुलरी और इनहांस हो जाए। इसका मतलब ये है कि हम बच्चे को रिलेटेड वर्ड्स, एक ही तरीके के रिलेटेड वर्ड सिखाएंगे जिससे बच्चे की वोकैबुलरी सेम हो जाए, जिनके मीनिंग सेम। रिसाइकलिंग एंड रेपिटेशन, बार बार बच्चे को वो जो वोकैबुलरी में बच्चा वर्ड यूज कर रहा है उसको रिपीट करेंगे ताकि वो ज्यादा लंबे समय तक रिटेन रह पाए और उसको ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाए। ऑथेंटिक लैंग्वेज यूज, बेसिकली इसमें ये है कि हम बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देंगे कि बच्चा न्यू वोकैबुलरी को लर्न कर पाए और उसको कम्युनिकेशन में ऐड कर सके। जब तक बच्चा न्यू वर्ड्स को या वोकैबुलरी को अपने सेंटेंस में नहीं डाल रहा है, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे ने वो वोकैब सीखी है या नहीं। अब क्या अप्रोच आप यूज करेंगे बच्चे को वोकैब सिखाने के लिए? सो फर्स्ट इज डायरेक्ट वोकैबुलरी। डायरेक्ट वोकैबुलरी में आप सिंपली जैसे वर्ड मीनिंग कराते हैं, आप वर्ड मीनिंग करा देंगे, उसका यूसेज या सेंटेंस बनाने के लिए कह देंगे, दैट इज योर डायरेक्ट वोकैबुलरी। वर्ड लर्निंग स्ट्रैटेजीज में क्या होगा, इसके अंदर वोकैबुलरी एक्विजिशन आ जाएंगे, जैसे कि आप बच्चे को बोल सकते हैं कि आप डिक्शनरी को यूज करें या कोई भी कॉन्टेक्स्ट के रिलेटेड क्लूज देखने के लिए आप डिक्शनरी को यूज कर सकते हैं। जब बच्चा डिक्शनरी को ओपन करेगा और फिर फाइंड आउट करेगा तो वो वर्ड लर्निंग एक तरीके की स्ट्रैटेजी है कि इस तरीके से बच्चा सीख सकता है। वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन में बच्चे को हम प्रीफिक्स और सुफिक्स सिखाएंगे। प्रीफिक्स और सुफिक्स मींस प्रीफिक्स जो आगे वर्ड्स लगते हैं और सुफिक्स जो बाद में लगते हैं, राइट। जैसे वांट है तो हम वांट के आगे लगा देते हैं अनवांटेड, राइट। इंपॉर्टेंट है, राइट, अन इम्पॉर्टेंट हो गया। इम्पॉर्टेंट जो है अनइम्पॉर्टेंट वर्ड नहीं रहता बेसिकली, तो हम अनवांटेड बोल सकते हैं, या सुफिक्स में जाएगा जो वर्ड पीछे लगता है, दैट इज सुफिक्स, राइट। तो वो बच्चे को सिखाएंगे जिसकी वजह से वो एक न्यू वर्ड बना सके। लेक्सिकल चंक्स एंड कोलोकेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क दिस, लेक्सिकल चंक्स एंड कोलोकेशन। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि टीचर क्या करेगी, कॉमन वर्ड्स यूज करेगी, ठीक है। टीच कॉमन वर्ड कॉम्बिनेशन एंड फ्रेजेस टू इनहांस लर्न द नेचुरल लैंग्वेज यूज। तो कोलोकेशन ये होता है जैसे कम इन, जब दो वर्ड्स को इकट्ठा यूज किया जाता है तो दैट इज अ कॉलोकेशन, राइट। सो सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ कि ऐसे छोटे छोटे फ्रेज, राइट, गेट आउट, तो इस तरीके से जो छोटे छोटे फ्रेजेस रहते हैं जो कि बच्चे की लर्निंग को एनहांस करते हैं, दिस कॉलोकेशन लेक्सिकल चांस, राइट, जो कि छोटे वर्ड्स रहेंगे बेसिकली आपके। उसके बाद है आपके इस तरीके से वोकैबुलरी को एनहांस करा सकते हैं। कॉन्टेक्चुअलाइज लर्निंग, कॉन्टेक्स्ट रीड करने के लिए बोलेंगे, प्रॉपर रीडिंग होगी, प्रॉपर लिसनिंग होगी, और जब बच्चा बार बार रीड करेगा, उन वर्ड्स को लिसन करेगा, तो उससे वोकैबुलरी इनहांस होगी। टेक्नोलॉजी इनहांस वोकैबुलरी में बच्चा डिजिटल टूल्स यूज कर सकता है, ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज कर सकता है, और वोकैब एप्स आजकल बहुत फेमस है जिससे कि अपनी लर्निंग को इम्प्रूव किया जा सकता है बाय इंगेजिंग इन दैट गेम्स या फिर इंटरैक्टिव जो वो एक्टिविटीज रहती है उस तरीके से। सो आई होप आपको ये अप्रोचेस समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम वोकैबुलरी को, बच्चे की वोकैबुलरी को और भी इनहांस कर सकते हैं और वर्ड फॉर्मेशन को किस तरीके से और भी इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसके अंदर अभी मैंने आपको बताया कि वर्ड कॉलोकेशन, लेक्सिकल चंक्स, और पीछे के टेबल में मैंने आपको बताया था एसोसिएशंस जो थे, राइट, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर योर एग्जाम्स, राइट। सो आई होप you get the whole video in very concise way or in very easy way to understand. So for online preparation, you can mail on this ID learnertipali13@gmail.com. Thank you so much for watching.